प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय जय हो। तो आप सभी को पता होगा शिव चर्चा का 3 सूत्र है जो साहेब हरिंदर भैया और उनकी धर्मपत्नी माँ नीलम के द्वारा हम सभी आप सभी को प्राप्त हुआ है। तो उसमें पहला में दया मांगना है और दूसरा में है कि चर्चा करना है, जो आज हम सभी गुरु बहिना गुरु भाई मिलके अपने परिवार श्री धाम में कर रहे हैं। और तीसरा में नमः शिवाय से शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना है। तो आइए हम सभी आप सभी मिलकर इस शिव चर्चा को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाते हैं और जो अनजान व्यक्ति है उन तक पहुंचाते हैं, ताकि शिव गुरु के भक्ति में भावना में और बढ़ोतरी हो। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। नीरज प्रिया जी गुरु बहिना थी एक, वो 2 बहन थी। बड़ी का नाम था बेली और छोटी का नाम था चमेली जी। तो जैसी छोटी चमेली थी ऐसे ही चंचल थी, बहुत चंचल थी। अब दोनों बहन तेल बेचने का काम करती थी। तेलिन के बेटी थी। तेलिन थी। अब वो तेल बेचती थी, आज इस गांव, कल उस गांव, परसों उस गांव। जाते जाते में एक दिन क्या देखी कि वो तेल बेच के 11 बज रहा था, लौट रही थी तो पीपर के पेड़ के नीचे बहुत भारी शिव चर्चा हो रहा था। जय हो जय हो जय। वो बगल में ही बैठ गई और देखने लगी छोटी बहन चमेली। अब बड़ी बहन कह रही है, ए क्या कर रही है, चल घर लेट हो रहा है। वो बोली कि नहीं मुझे देखने दे, ये सब लेडीज मिलके ये क्या कर रही है। तो बोले ठीक है तू देख के आना, मैं जा रही हूँ। तो ठीक है जाओ। अपना बेली चली गई और चमेली बैठ के देखती रही। देख करके प्रसाद लेके विश्राम जब हो गया शिव चर्चा, प्रसाद ले करके घर गई तो बड़ी बहन से बोल रही है कि ए बहन, बहिना सब बोल रही थी कि शिव गुरु हैं, भगवान हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, अंधन का वर्षा होता है, तो हम आप मिलकर के भी करेंगे तो अच्छा ही होगा। वो बोली कि सिर्फ मुंह से ही सुनी है ना, कि देखी भी। तो बोले कि नहीं देखी तो नहीं। तो बोले देखेगी कैसे, वो गुरु बहिना सब ऐसे ही बोल रही होगी, उसके पास भगवान थोड़ी रहते हैं। तो चमेली बोली कि बहन किसके पास रहता है भगवान। तो बोली साधु बाबा के झोलिया में रहते हैं। जय हो। अब वो बोली जो मुझे देखना है कि कैसे होते हैं भगवान। बोली कल सुबह जल्दी उठना और चलेंगे, तेल बेच लेंगे और फिर किसी रोड किनारे बैठेंगे। दिन भर में कोई ना कोई तो साधु बाबा गुजरेंगे ही, तो फिर उनसे उनके झोली में रहते हैं, देख लिया जाएगा। अब छोटी वाली खुशी के मारे 3 बजे से उसको नींद ही नहीं आ रहा। जय हो जय हो। उठी, घर का काम धाम सब करके नहा धो के निकल गई दोनों बहन तेल बेचने। और 8 बजते बजते पूरा तेल बिक गया। आ करके रोड साइड में बस स्टॉप के जगह पे बैठ गई। अब सुबह से लेके शाम हो गया, कोई जो साधु बाबा नहीं दिखे। अब छोटी वाली कह रही है, मन में कह रही है कि हे शिव गुरु, मेरी बहन कहती है कि ऐसा शिव गुरु कुछ नहीं होते हैं। अगर आप होते हैं और उतने बहिना आपको जानती है तो आज मुझे भी आप दिखाइए, कोई साधु बाबा जरूर मिल जाए। इतना बोली, बोलते ही देखिए एक साधु बाबा आ रहे हैं। बेली बोली कि ए बहन देख आ गया, साधु बाबा आ गया। तो चल ठीक है। अब साधु बाबा आगे निकले, ये दोनों बहन पीछे पीछे भागते जा रही है। अब शाम का टाइम था, साधु बाबा का तो काम ही है सुबह भी नहा धो के पूजा पाठ, शाम को भी नहा धो के पूजा पाठ। अब वो गए किसी नदी के किनारे
और अपना झोला रख दिए, कमंडल में पानी ले लिए और शौच के लिए निकले। बहुत दूर चले गए वो। ये दोनों बहन झाड़ी में छुपी थी। जैसी वो साधु बाबा आंख से ओझल हो गए तो ये निकल के आई और उनके झोलिया में ढूंढने लगी क्या रखा है, क्या रखा है। ढूंढते ढूंढते पूरा झोला ढूंढ ली, कहीं नहीं शिव गुरु मिले। अब चमेली कह रही है कि मैं बोली थी ना कि वही शिव चर्चा में मिलते हैं भगवान, कहाँ है झोलिया में। वो क्या करी, झोली को ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे ऐसे झाड़ दी। झाड़ी तो एक डिब्बा गिरा। वो डिब्बा को खोली तो उसमें शिवलिंग था छोटा सा। अब बेली बोली कि देख यही है शिव गुरु। तो बोले कि ये तो इतना छोटा से हैं, फिर इतने बड़े संसार को ये कैसे लालन पालन रक्षा करते हैं। तो बेली बोली ये छोटा नहीं है, ये साधु बाबा के डर से छोटा हो रखे हैं। अच्छा, अभी देखिए बड़ा हो जाएंगे। ऐसे आंचल पसार, आंचल पसारी और ऐसे शिवलिंग रखी। और जो उसमें तेल रखा था, डब्बा में तेल बचा था बेच करके, बोले कि इनका हाथ पांव सब ये मोड़ के ऐसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे तेल लगाएगी ना तो ये हाथ पांव फैला के खड़े हो जाएंगे। जय हो। अब वो दोनों बहन तेल लगा रही है और रो रही है कि हे भगवान, आप ही इस दुनिया को चलाते हैं, आप ही लोगों को भोजन देते हैं, आप ही पानी देते हैं, और आप ही को लोग मोड़ चोड़ के ऐसे डिब्बा में रख दिया है। अब जैसी तेल लगाई, भगवान ऐसी हाथ पांव तान के खड़े हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। अब दोनों बहन की आंख से ढर ढर आंसू गिर रहा है कि बताओ आज हम नहीं होते दोनों बहन तो इन शिव गुरु का हाथ पांव सब मोरे मोरे सब टूट जाता। और ये साधु बाबा कैसा पापी आदमी है कि इनको डब्बा में बंद करके रखता है। जय हो, जय हो। अब रोते भगवान जैसी खड़ा हुए और उसका हाथ से वो शिवलिंग हट गया तो देख रही है, आंखें खोली, देख रही है खड़े हो गए। बोली कि देख बहन खड़े हो गए ना। तो हाँ। अब एक बहन पीछे मुड़ के देखी तो वो साधु बाबा आ रहे हैं। जय हो। अब तो दोनों बहन के डर से हालत खराब कि अब ये क्या करेंगे जोगी बाबा हमको। अब ये साधु बाबा क्या करेंगे। सब सामान उठा उठा के झोला में डालने लगी, सब तो डाल दी। अब ये शिव गुरु तो ये डब्बा में अटेंगे नहीं, बड़का हो गए, क्योंकि ये तो बड़ा हो गए हैं। हाँ। अब दोनों बहन फिर रो रही है आंचल फैला के कि भगवान आप मुझे दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी, पर आप छोटे बन जाइए ताकि मैं इस साधु बाबा के डांट से बच जाऊंगी। अब भगवान कहाँ छोटे होने वाले, वो भी अपना मन से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जय हो, दोनों जय बहन हो। के श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से जय हो। खुश होके अब वो अब जब और बड़े होने लगे, जय हो। अब दोनों बहन छोड़ छाड़ के भागी। अब तो बड़े हो गए। भाग के झाड़ी में जाके फिर छुप गई। अच्छा अच्छा। कह रही है कि ये साधु बाबा इतना बड़ा भगवान को देखेगा तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, हम लोगों को गाली गलौज करेगा। लेकिन साधु बाबा को भगवान नहीं दिख रहे हैं। वो आए, झोला का देख करके वो समझ गए कि कोई ना कोई जरूर आया था जो ये झोला का सामान इधर से उधर कर दिया है। हाँ भाई, सैंत के गए यहाँ तो। हाँ, अब पूरा उधर फैला हुआ सारा सामान है। हाँ। अब साधु बाबा नहा धो के आए, झोला से चन्नन उन्नन निकाल के सब कर लिए श्रृंगार। तो वो डिब्बा खाली देखे कि डब्बा कहीं है, ढक्कन कहीं है। अच्छा, जिसमें अच्छा। शिवलिंग था। फोड़ के चली गई थी। अब वो चिल्लाने लगे, अरे कौन है यहाँ, भूत है, पिशाच है, डाइन है, जोगिन है, कौन है जो हमारा डब्बा खोल दिया। डब्बा खोल के भगवान को गायब कर दिया। डब्बा जय हो। कहीं फेंक दिया, ढक्कन कहीं फेंक दिया है। सो बाहर आओ, और नहीं तो हम ऐसा श्राप देंगे कि गल जाओगे, वहीं पत्थर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। खूब धमकी देने लगा। अब दोनों बहन डर के मारे निकल गई, बाहर आई।
बोली ए साधु बाबा मुझसे ही गलती हो गया। उसको दोनों बहन को शिव गुरु दिख रहे हैं पर वो साधु बाबा को नहीं दिख रहा है। तो साधु बाबा बोले कि चलो कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाता है, लाओ शिवलिंग लाओ मेरा। तो बोली ए बाबा अब शिवलिंग तो रहा नहीं, अब तो बड़े हो गए, शिव गुरु साक्षात प्रकट हो गए हैं, अब ये डब्बा में तो आएंगे नहीं, मेरी गलती नहीं है। सिंदूर के डब्बा में रख दिए होंगे। अब साधु बाबा भी रोने लगा कि भगवान मैं आपको ढोते ढोते पूजते पूजते बूढ़ा हो गया पर आज तक आप मुझे दर्शन नहीं दिए, पत्थर का पत्थर ही रहे। जय हो। और ये दोनों बहन कैसी देखने में लग रही है, ऐसी को आप दर्शन दे दिए। बोली ऐसा कुछ नहीं है, भगवान नहीं दर्शन उर्शन देते हैं। दोनों बहन बोली हे शिव गुरु आप मुझे दर्शन दिए, अगर इस साधु बाबा को दर्शन नहीं होगा तो ये कभी यकीन नहीं करेगा। बहना जब तक सुख हो या दुख हो या अच्छा हो या बुरा हो, हमारे आपके ऊपर बीतेगा नहीं, दिखेगा नहीं, तब तक चाहे कोई कितना भी कह ले यकीन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं होता है। इसलिए वो बहिना ने बोली शिव गुरु से हे शिव गुरु आप भी इन साधु बाबा को दर्शन दीजिए, तभी ये इनको यकीन होगा। शिव गुरु अपना झोली से दया निकाल के बरसाए साधु बाबा के ऊपर, मूर्छित हो गया वो, और उनको चारों तरफ शिव गुरु ही शिव गुरु दिखने लगे। तब वो बोले कि हे बहन आप धन्य हो, आप नारी नहीं कोई माता का अवतार हो कि जिनके वजह से आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो बहना, गुरु भाई, गुरु बहन, मेरी जितने गुरु माता हैं, गुरु पिता हैं, सभी से निवेदन है शिव गुरु का चमत्कार अद्भुत है, महिमा अपरंपार है। आप एक बार आजमाइए फिर इनको अपनाइए। हमारे साहेब जी का कहना है, मेरे कहने से आप शिष्य नहीं बनोगे क्योंकि आपको अनुमान नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। इसलिए इतना तो जरूर मानो कि एक बार जीवन में आजमाओ, कहीं ना कहीं आजमाओ, और फिर अपनाओगे तो 7 जन्म क्या जन्मों जन्मांतर मुझे भूल नहीं पाओगे। लेकिन जब तक आजमाओगे नहीं, जब तक थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे, तब तक इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ध्यान देने की जरूरत है। और आइए कैसे शिव गुरु दया बरसाते हैं और कैसे बरसाए हैं, मैं आपको एक छोटा सा भजन सुना दूं। कथी लिए गैया हो